हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की एक नया एपिसोड जिसमें हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के ऊपर। फॉर लूप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब आपको इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सीलेंस करना चाहिए ना। जो लूप क्या होता है कि लूप टर्म को पहले हम समझ लेते हैं। लूप क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर करते हैं। अगर आपने कभी कोई गाना सुना हो किसी म्यूज़िक प्लेयर हो तो आपने ध्यान दोगे उसमें रिपीट का ऑप्शन होता है कि रिपीट, इस गाने को रिपीट कर दो, इस प्लेलिस्ट को रिपीट कर दो। तो बेसिकली लूप भी रिपीट ही होता है कोडिंग के टर्म पे। नाउ लूप रिपीट से थोड़ा डिफरेंट क्यों है? लूप रिपीट से डिफरेंट इसलिए क्योंकि लूप में खुद में एक लाइक किल स्विच होता है। लूप सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट तक ही काम करता है। रिपीट हमेशा लाइफ टाइम लाइक अनडिफाइंड होता है कि रिपीट पे ही चलेगा जब तक मैनुअली उसको हम कैंसिल नहीं करते। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब भी हमें किसी चीज़ पे लूप लगाना हो तो हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। उसका नाम ही उस तरीके से है कि फॉर लूप। लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई टीचर बच्चों की कॉपी चेक कर रहा है। अब ना जो बच्चों की कॉपी चेक कर रहा है तो वन बाय वन चेक करता है, रोल रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 30 तक के जितने भी क्लास में बच्चे। तो वन बाय वन सबकी कॉपी चेक करेगा। यानी कि पहले एक बच्ची की कॉपी पकड़ेगा, उसके सारे पेजेस चेक करेगा, फिर अगली जब कंप्लीट हो जाएगी तब दूसरी कॉपी पकड़ेगा। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले की कॉपी आधी छोड़ दी फिर दूसरी कॉपी चेक कर रहा है फिर पहले पे आ रहा। नहीं, पहले एक का पूरा काम कर देगा, फिर दूसरे पे आएगा, फिर उसका पूरा काम कर देगा, फिर तीसरे पे आया पूरा काम कर देगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी बिल्डिंग के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है। चलो एटीएम के बाहर ही लंबी लाइन लगी हुई है, बैंक के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, किसी भी ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। और जो लोग लाइन पे लगे हुए हैं वन बाय वन उनके हाथ से सैनिटाइज करना है और उनका टेम्परेचर नापना है। और ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये वन बाय वन सब पे हो रहा है। और जब एक का कंप्लीट हो जा रहा है तभी दूसरे का आ रहा है। लाइक पूरी सीरीज़ पे चल रहा है। इस तरीके जब ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं कोई भी इस तरीके, ये बस सिचुएशन है कि जब किसी भी लिस्ट पे किसी भी लाइक लाइन पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वन बाय वन, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है वन बाय वन और फिर उन पर कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम यूज़ करते हैं लूप्स। और पहला जो लूप हम सीखने वाले हैं वो है फॉर लूप। अब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ और फॉर लूप के सिंटेक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे सिंटेक्स है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फॉर कीवर्ड हमारा आएगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ के लिए कीवर्ड है ही, इस चीज़ पे तो हम यूज़ टू हो ही चुके हैं। पेरेंथेसिस, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी बात कर ली कि पेरेंथेसिस क्या होते हैं। पेरेंथेसिस बेसिकली हमें अलाउ करते हैं कुछ डेटा पास करने के लिए ताकि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर फंक्शन काम कर सके। कर्ली ब्रेसेस अगेन ताकि आइसोलेट कर सकें हम कोड, ताकि बता सकें कितना कोड फॉर लूप की बॉडी है। जो पेरेंथेसिस है उसके अंदर हमारा हमें तीन चीज़ पास करनी पड़ती है। पहली चीज़ होती है इनिशियलाइज, दूसरी होती है चेक और तीसरी चीज़ होती है अपडेट। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ ICU। अपना जो फॉर लूप है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम समझते हैं इस इनिशियलाइज, चेक और अपडेट को। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ मैं ICU। और ICU यानी कि इनिशियलाइज, चेक, अपडेट। फॉर लूप रन हो, जैसे हम फॉर लूप हमारा रन होने की बात है कि तो फॉर लूप में सबसे पहले अगर कोई चीज़ रन होगी तो हमारी इनिशियलाइज सेट होगी। इसको इस तरीके से बोलो, जब मैं प्लेलिस्ट कोई गाना बजाता हूँ तो सबसे पहले मैं प्लेलिस्ट का सबसे पहला गाना बजा देता हूँ। हमने सबसे पहला जो गाना बजा देता हूँ यानी कि वो मैंने सेट कर दिया कि यहाँ से शुरू होना है। तो इनिशियलाइज़ हमने कर दिया कि कहाँ से क्या है, मतलब पूरी बात क्या हो रही है। अभी थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा जब हम इसको लाइक इम्प्लीमेंट करेंगे ना। जो चेक होता है ना, ये चेक होता है कि जो भी चीज़ हम लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमने इनिशियलाइज़ करा है, क्या वो मतलब इसको रन करना चाहिए। अगर रन करना चाहिए तो वो रन करेगा। अब ना जो अपडेट है ना, ये अपडेट है जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने बताया ये एक फॉर लूप है यानी कि लूप है, ये बार बार रन होगा। और रन क्या होगा? जो कोड हम इस करली ब्रेसेस के अंदर पे लिखेंगे ये कोड बार बार रन होगा। और जब भी ये एक बार रन होगा ना हर साइकिल पे, जैसे एक बार रन हो गया उसके बाद ये जो अपडेट वाला फंक्शन है ये मेरा कॉल होगा, फिर दोबारा रन होगा, फिर मेरी अपडेट है ये कॉल होगा, फिर तीसरी बार रन होगा। जितनी बार ये रन होगा उतनी बार ये अपडेट कॉल होगा। अब इसको देखते हैं किस तरीके से काम करता है। अपना एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे फॉर लूप पे, जो बहुत ही बेसिक चीज़ करेगा। सबसे सिंपलेस्ट बोल सकता हूँ मैं इसको, फॉर लूप का एक एप्लीकेशन जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करेंगे और हर काउंटिंग को प्रिंट करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ काउंट। ये वो काउंट है जिसको मैं बार बार अपडेट करूँगा, प्रिंट करूँगा। यानी कि वन जब 0 होगा तो 0 को लिख के फिर 0 को अपडेट कर दूंगा +1, इस तरीके से फॉर लूप लगाऊंगा। करली ब्रेसेस ऑन करा, काउंट अपना इनिशियलाइज़ कर देगी। काउंट पे मैं लॉजिक परफॉर्म करना चाहता हूँ, लाइक किस पे इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ मैं, पूरा फॉर लूप तो मैं काउंट पे इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। काउंट की कंडीशन में चेक करूँगा कि काउंट 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये पूरा लूप तब तक चलेगा जब तक काउंट 10 से छोटा है। और उसके बाद जब भी हर रन पे ये काउंट की वैल्यू +1 कर देगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट आउट राइट, जो मेरी एक्चुअल बॉडी है पूरे फंक्शन की, लाइक पूरे फॉर लूप की। अभी आप देखोगे कि 0 प्रिंट हुआ, यानी कि इसको समझते किस तरीके से काम हुआ।
अब ना हमारा प्रिंट तो हो गया पूरा का, जैसे आप देखोगे मेरे 0 से लेके 9 तक पूरी काउंटिंग प्रिंट हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी आपको कि काउंट किस तरीके से पूरा फंक्शन काम कर रहा है, कब कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो उसको थोड़ा समझाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए मैं थोड़ा कमेंट पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे 0 है, फॉर लूप के अंदर हमारे 3 वैल्यू चल रही है। पहला एक काउंट है जो इनिशियलाइज है आई सी यू, मैं इसे कॉल करूँगा आई सी यू। ओके, तो पहला तो हमारा आई है, इनिशियलाइज हुआ है, हमने 0 से शुरू करना है हमें, तो मैंने पहले से इनिशियलाइज कर दिया कि काउंट इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू करना है हमें। और हमारा जो सी है तो वो चेक करेगा कि क्या हमारा जो हमने इनिशियलाइज़ कर रहा है वो हमारी कंडीशन जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम 10 से छोटा हमें चाहिए, तब तक रहना जब तक 10 से छोटा है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन मैंने लगाई है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये अब रन होगा, यानी कि इस टाइम पे जैसे हमारा जो यू था, जो अपडेट वाली कमांड है वो रन नहीं हुई है इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही चीज़ काम पे आई है, वो है आई और सी। ये दो चीज़ चेक करके उसने हमारा कोड रन कर दिया, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। जो फर्स्ट टाइम साइकिल रन होती है ना, जो लूप रन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पहले के दो रन होते हैं, यानी कि आई और सी रन होता है। और लेकिन जब फर्स्ट के बाद दूसरी तीसरी और जब तक लूप रन होगा तब तक जो साइकिल रन होगी ना, तो सी और यू यानी कि लास्ट के दो रन होते हैं। कभी भी तीनों एक साथ रन नहीं होते हैं, ये फॉर लूप की खासियत है। बहुत सारे लोग को शायद ये चीज़ ऐसे दिमाग में हिट नहीं होती है, लेकिन तीनों चीज़ कभी एक साथ काम नहीं करती है, या तो पहली दो चलेंगी या आखिरी की दो चलेंगी। अब ना हो, जब हमने हमारा 0 प्रिंट हो गया, अब क्या होगा कि अब इनिशियलाइजेशन तो सिर्फ पहली बार होती है, तो अब इनिशियलाइजेशन का कोई काम नहीं। अब ये हो गया सी और यू। अब क्या होगा, जैसे ही पहली कंडीशन रन हुई तो इसके बाद उसने करा +1, यानी कि जब ये चीज़ रन हो गई उसके बाद ये ऊपर गया, इसने ये कंडीशन, अब जो अपडेट की कमांड है वो रन करी। अब रन करने से क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू हो गई 1। अब जब 1 हो गई है, तब उसने फिर जब अगला लूप चला तो उसने चेक करा क्या 1 से 10 से छोटा है, अगर हाँ तो फिर कोड रन करा, और कोड रन करने के बाद हमारा फिर दोबारा अपडेट, जो हमारी अपडेट की कमांड है वो काम करती है। इसको इस तरीके से देखो किस तरीके से काम करता है। जब पहला केस है, फर्स्ट केस, उसमें पहले से इनिशियलाइज चलता है, उसके बाद चलता है हमारा चेक, उसके बाद चलता है हमारा कोड, और जब उसके बाद जितने भी केस होते हैं उसमें हमारा चलता है चेक, कोड, अपडेट। दोनों इस तरीके से काम करता है। जब हमारा चेक होगा उसके बाद अगर चेक ट्रू है तो हमारा कोड रन होता है, और जब कोड हमारा पूरा रन हो जाएगा तो फिर ये हमारा अपडेट रन होता है। फिर दोबारा चेक रन होगा, फिर कोड रन होगा, फिर अपडेट, फिर चेक, फिर कोड, फिर अपडेट, ऐसे करके 0 से लेकर 9 तक ये पूरा कोड प्रिंट हो गया है। ना अब तो हमने सीख लिया कि जो फॉर लूप है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि हर आइटम पे 1 बाय 1 काम करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी लिस्ट पे काम करना है जिस पे हमें पता ही नहीं कि आइटम कितने। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जब हम कंडीशन रन कर रहे थे तो हमें पता था कि हमें 10 तक रन करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे क्या पता कोई एक एरे मिला हो। अब जैसे ये एक एरे है, इस एरे के मैं हर आइटम पे कंडीशन रन करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम क्या था कि जब हमने फॉर लूप पे रन करा था तो हमें पता था कि हमें चेक क्या करना है, लेकिन इस एरे में मानो कितना आइटम है, मानो ये एक एरे है जो रन टाइम पे डेटाबेस से फैच हुआ है, और मुझे नहीं पता कि इसमें कितने, मतलब कितने आइटम्स हैं। अब मुझे इसके हर आइटम से फॉर लूप रन करना है, वो किस तरीके से होगा, तो थोड़ा सिंटैक्स बदल जाता है। तो ये यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है जिसको हम सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं फॉर ईच। फॉर ईच मतलब किसी भी एरे के या ऑब्जेक्ट के फॉर ईच आइटम्स पे हमें कुछ लॉजिक रन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट पर प्रोडक्ट्स की लिस्ट मुझे डेटाबेस से फैच हुई है, और उस प्रोडक्ट को मुझे यूआई पे दिखाना है 1 बाय 1 लिस्ट में, ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है जैसे लिस्ट में शो होता है। तो उस तरीके की लॉजिक्स को, उस तरीके की चीज़ों को करने के लिए हम फॉर ईच को यूज़ करते हैं। फॉर ईच कैसे करते हैं, पहले तो मैं जिस पे फॉर ईच लगाना है उसका नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे उसके ऑब्जेक्ट का नाम है एरे, अगर ये कुछ भी नाम होता तो ये नाम यहाँ अपडेट होता, तो इसलिए अभी एरे लिखा हुआ है तो उसका नाम सेम होगा, ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद हम इसमें डॉट, इसका एक फंक्शन है। हर एरे, जो एरे होता है ना उनके बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है जिसका नाम है फॉर ईच, यानी कि जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। इसको मेथड बोलते हैं वैसे तो। ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं। तो जो एरे का एक मेथड है फॉर ईच, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बहुत सिंपल है, देखो एरे जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम फॉर ईच लगाना है, उसके बाद डॉट मेथड फॉर ईच, उसके बाद पेरेंथेसिस। अब जितनी भी चीज़ें रन होगी ना इस पेरेंथेसिस के अंदर होगी, तो पहली पेरेंथेसिस मैं खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। अब एक और पेरेंथेसिस खुलेगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ हमें लिखनी है ना, ये लिखना है हमें अनोनिमस फंक्शन टाइप का लिखना है। तो वो, क्योंकि वो ES6 का एक चीज़ है, उसको तो मैं आगे आराम से इस पर अच्छे से बात होगी, लेकिन अभी के लिए सिंटैक्स समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम। अब ना ये चीज़ ना आपको याद करनी पड़ेगी।
इसको बस मैं समझा देता हूँ। हुआ क्या है कि मैंने बोला कि मुझे एरे के फॉर ईच पे करना है। एरे ने बोला ठीक है भाई, फॉर ईच पे करना है तो शुरू कर, मैं तुझे वन बाई वन आइटम देता जाऊँगा। अब क्या हुआ कि जब मैंने फॉर ईच बोला, उसने मुझे वन बाई वन आइटम देता जा रहा है। उसने मुझे एक आइटम दिया, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं ये वन बाई वन इस आइटम पे स्टोर होंगी, क्योंकि डायनामिक होंगी, इसलिए मतलब इसलिए इसका मुझे कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि यही आइटम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जो मेरी करली ब्रेसेस है उसके अंदर मैं इस आइटम को यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर यहाँ यहाँ पे कोड पे इसको यूज़ करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ उसका नाम देना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ रेफरेंस कर सकूँ। और जब भी मैं इसका, अब मैंने इसका नाम दिया, इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम आई भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आइटम रख दिया है। अब ये आइटम वन बाय वन अपडेट होगा, और जो भी लाइक आइटम होगा कर्ली ब्रेसेस अंदर का कोड हर आइटम पे परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट आइटम लिखा और वन बाय वन करके सारे आइटम प्रिंट हो गए। जैसे यहाँ पे देखो 32 1 और 5, 32 1 और 5 सारे मेरे आइटम्स रन हुए। अभी ये जो फॉर ईच है, ये जो फॉर लूप है, ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले फॉर लूप से, क्योंकि वहाँ पे हमें मैनुअली इंडेक्स अपडेट करना पड़ रहा था, वहाँ पे हमें मैनुअली चेक करनी पड़ती थी कंडीशन। नाउ इसमें दो चीज़ और है, जैसे होता है कि फॉर लूप इन, फॉर लूप ऑफ, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें एक साथ पक अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस मुश्किल हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ में मैंने दो चीज़ आपको थोड़ी नई दिखी थी, वो थी एक हमारा था काउंट प्लस प्लस, और एक दूसरी चीज़ थी जो हमारी जो हम मतलब जो चीज़ हमें मैं सिखाना चाहता हूँ वो है लेंथ। ये लेंथ मैंने भी यूज़ नहीं करी, लेकिन मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट्स से काउंट 0, एंड लेट्स से मेरे को काउंट की वैल्यू प्लस वन करनी है। लाइक काउंट की वैल्यू प्लस वन करनी है, तो आपको दिमाग में ऐसा आएगा कि काउंट की वैल्यू काउंट प्लस वन। ना एक तो ये तरीका है। अब अगर मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट काउंट प्लस वन, अब यहाँ पे देखो कि जो काउंट की वैल्यू है वो जो प्रिंट होगी वो वन प्रिंट होगी, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट पहले जब मैंने इनिशियलाइज़ करा था 0 थी, उसके बाद मैंने प्लस वन करी तो काउंट की वैल्यू वन हो गई। लेकिन अगर मतलब ये देखो मेरे को कितने सारे कैरेक्टर लिखने पड़े, काउंट लिखना पड़ा इक्वल टू फिर काउंट प्लस वन, लाइक इतना एलिगेंट नहीं है। अगर आप इसको कभी भी लिखोगे तो ये हमेशा काम करेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कमी है, बस ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ा मुझे, और एज अ डेवलपर बस मैं आलसी हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे कम लिखना पड़े। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है इसको लिखने का, वो है प्लस इक्वल टू। अब ना यहाँ देखोगे कि जब ये प्रिंट होगा तो ये टू प्रिंट होगा, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से लिखा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन भी सेम है इज इक्वल, और ये काउंट प्लस इज इक्वल टू वन, ये भी एक सिंटैक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग वैल्यू पे अगर मुझे कोई चीज़ करनी हो। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये लिखा है मैंने, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के लिए इसका मतलब यही है, जावास्क्रिप्ट ने कि हमें ये तरीका प्रोवाइड कर रखा है ताकि हम अगर ऐसे लिखेंगे तो भी काउंट प्लस वन ही होगा। सिंपल सिंटैक्स है, हम बस इतना बता रहे हैं कि हम काउंट की वैल्यू पे प्लस वन करना चाहते हैं। तो यहाँ देखो मेरे को इतना सारा लिखना नहीं पड़ा, लेकिन ये इसके फर्दर भी हमारे पास एक अच्छी लाइक मोर रीडेबल अप्रोच है, जिसमें हम कहते हैं कि मुझे प्लस वन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे सिर्फ प्लस वन करना था, ठीक है, लेकिन अगर मुझे जैसे टू करना होता तो मैं टू लिखता, थ्री करना था थ्री लिखता, फोर लिखना था, लेट्स से फाइव लिखता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू देखते क्या आती है। इसकी वैल्यू आई सिक्स। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मुझे सिर्फ वैल्यू प्लस वन ही करनी है, तो यहाँ पे देखोगे अगर मुझे वैल्यू प्लस वन करनी है तो मुझे फिर भी दो दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर लिखने पड़ रहे हैं। मुझे एक ही वैल्यू तो बढ़ानी है, मुझे दो कैरेक्टर एक्स्ट्रा लिखने पड़ रहे हैं। तो एक और एडिशनल हमारे पास अप्रोच है, वो है काउंट प्लस प्लस। ना जब काउंट प्लस प्लस करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, काउंट प्लस वन, सॉरी काउंट प्लस वन। तो लाइक इस तरीके से चीज़ काम करती है। तो अब जब हमने फॉर लूप पे प्लस प्लस यूज़ करे तो उसका मतलब ये है कि जो भी उसकी वैल्यू करंट वैल्यू है उस पर प्लस प्लस कर दो। यानी कि देखो यहाँ पे ज़ीरो था, ज़ीरो पे हमने प्लस वन करा, ये वन हुआ, वन पे मैंने वन प्लस करा टू हुआ, टू पे हमने वन प्लस करा तो थ्री हुआ, तो थ्री वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट था एक बहुत सिंपल सा। एक चीज़ और है जो अपने मतलब मैं बताना चाहता हूँ, वो है लेंथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है और इस एरे पे बहुत सारे एलिमेंट हैं, मानो बहुत सारे एलिमेंट हैं, और मुझे चेक करना है कि इसमें एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉट लेंथ। इसको मैं दिखा देता हूँ। जब मैं एरे डॉट लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एरे का, किसी भी अगर मैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ तो मुझे उसकी लेंथ मिल जाएगी कि उसमें कितने आइटम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो लाइक मुझे पता चल गया, यानी कि मुझे ऐसे मैनुअली काउंट करना पड़ता, तो मुझे पहले ही पता चल गया कि इसमें लूप कितने हैं। यानी कि अगर मुझे मैनुअली इसे काउंट नहीं करना पड़ा, मुझे ऐसे ही पता चल गया कि इसमें आइटम्स कितने हैं। अब मुझे पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, मुझे कितनी तक काउंटिंग करनी है, तो मेरे लिए फॉर लूप चलाना बहुत आसान हो जाएगा। चलो फॉर लूप चला के देखते हैं। फॉर लूप में पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे। मैं कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ, और मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस प्लस।
और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं कहता हूँ एरे, और मैं कहता हूँ जो भी मतलब इंडेक्स है। अब क्या होगा, जो आई की मेरी वैल्यू है ये एक इंडेक्स की तरह बिहेव करेगी, लाइक 0 से लेके 7 तक इंडेक्स चलेगा, क्योंकि लेंथ 8 की है। ये 8 शो करेगा, लेकिन मेरा इंडेक्स ये सिर्फ 7 तक चलेगा, क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। अब जब आप देखोगे मेरा जो 8 प्रिंट हुआ है ये मेरा लेंथ है टोटल, उसकी जो लेंथ थी, उसके बाद मेरा 1 प्रिंट हुआ है, 23 प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, 45 प्रिंट हुआ है, 23 प्रिंट हुआ है। इस तरीके से मेरा पूरा एरे प्रिंट हुआ है, यानी कि डायनामिकली मैंने उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली और मैंने उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कंडीशन रन करके फॉर लूप चला दिया। तो यही कि ये फॉर लूप है जब हम किसी एरे पे रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने फॉर लूप के से कोई एरे के सारे आइटम प्रिंट तो कर दिए और उसकी लेंथ भी मैंने डायनेमिकली कैलकुलेट कर दी, लेकिन फॉर ईच जो मैंने जस्ट अभी बताया था वो बहुत सिंपल तरीका है इसको और आसान तरीके से लिखने का। उसको बहुत जल्दी देख लेते हैं ताकि आप इजीली उसको कंपेयर कर सकें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो कि जैसे एरे है, तो पहले मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ना एक ब्रेक लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सेम मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट आया है, यानी कि दोनों चीज़ काम कर रही है। पहले तो मैंने फॉर लूप के तरीके से रन करके दिखाया, दूसरा मैंने फॉर ईच तरीके से रन करके दिखाया। यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स कितने कम यूज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब इसमें मुझे यहाँ पे प्रॉपर इनिशियलाइजेशन करनी पड़ी, चेक करना पड़ा, अपडेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे लॉजिक भी, मतलब कोड है वो भी रन करना पड़ा, उसमें भी मतलब मुझे इंडेक्स ढूंढ ढूंढ के उसके आइटम को प्रिंट करना पड़ा। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आई लिखा मैंने, काम हो गया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन रन करी, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, ना इनिशियलाइज़ करना है, ना मुझे अपडेट करना है, ना मुझे चेक करना है। तो फॉर ईच इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है इसीलिए। और अगर आप यहाँ पे कभी मतलब कोई रीड भी करेगा तो लिखा हुआ आएगा कि जैसे एरे डॉट फॉर ईच, तो मुझे पता चल रहा है कि एक फॉर ईच लाइक एक फॉर लूप है और बहुत ही लाइक रीडेबल फॉर्म पे है। दोनों काम करते हैं, आपके ऊपर आप कौन सा यूज़ करते हो, दोनों सेम ही चीज़ करती है, बट जस्ट एक ही लिखने का तरीका है। तो ये आजकल नई ट्रेंड है, नया अप्रोच है लिखने का, ताकि आपका कोड बहुत ज़्यादा फास्ट लिखा जा सके और मोर रीडेबल हो। सो विद दैट बिंग सेड, आई होप को ये टॉपिक पसंद आया होगा। फॉर लूप में बहुत सारी चीज़ें और है, लेकिन वो कभी मैं जब वो चीज़ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी ना तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी इसको ज़्यादा सारी चीज़ें एक साथ आपके पे बर्डन डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। विद दैट बिंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।